ईरान के आला मुश्तरका अस्करी कमान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो खित्ते में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा, जौहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने नतंज के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी दे दी। कहा, यह हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। बोले, ईरान ने उर्दन में ज़रूर नुकसान पहुंचाया। अगर दीगर ऑपरेटर्स साथ देते तो ईरान ऐसा ना कर पाता। व्हाइट हाउस में लबनानी सदर जोसेफ ऑन के साथ मुलाकात के मौके पर ट्रंप ने कहा, अगर लबनान के सदर चाहेंगे तो मैं हिजबुल्लाह से भी बात करूंगा। तमाम अमरीकी एयरलाइंस को लबनान के लिए बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त देने का ऐलान। आज पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 22 जुलाई के लिए हैं। मिट्टी का तेल 6 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 289 रुपये 37 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मंगल को डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दबदल के फैसले पर हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का 23 जुलाई रात 12 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज सुबह 11:30 बजे कराची में होगा। कमेटी ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन की हड़ताल में शामिल होने या ना होने से मुताल्लिक़ फैसला करेगी। ईरान का शुमाल मगरबी इलाके में ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि कुवैत के अली अल सालम एयरबेस के करीब रेडार कॉम्प्लेक्स और बूबियान में रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। उधर इराकी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इराक के शहर इरबिल में अमरीकी कौंसल खाने के नज़दीक 3 बारूदी ड्रोन मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार, तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। इस्कंदर मोमिनी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम से भी मिले। ट्रंप इंतजामिया की ईरान के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए कांग्रेस से तकरीबन 87 अरब डॉलर फंड्स की दरख्वास्त। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग के बाद सेनेट कमेटी में फंडिंग की दरख्वास्त कर दी। ये भी बताया कि ईरान के साथ जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर लागत आ चुकी है। कहा, फंडिंग ना दी गई तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अमरीका नहीं, ईरान इस तनाज़े का जिम्मेदार है। उधर वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेजी से ख़त्म हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की सेनेट की फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरीन के नारे। कहा, ईरान और फ़लस्तीन में हमारे बच्चों पर बमबारी बंद करो, ये गैर कानूनी है। जंग ईरानी अवाम के खिलाफ है। तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हैं। साबिक़ फ़ौजी जंग को फ़ौरन ख़त्म कराने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाज के बाइस कई बार कार्रवाई रोकना पड़ी। मुजाहिरीन ना रुके तो कमेटी चेयर को मुजाहिरीन को निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ गई। नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए बरतानवी फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ब्लूमबर्ग का दावा। ईरान जंग में अमरीका को झोंकने वाला इसराइल खुद पीछे हो गया। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने बयान दिया है कि उनका मुल्क इसराइल ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी मुहिम में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। एक इंटरव्यू में उनका मजीद कहना था कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी ये तनाज़ा तेहरान पर मुसलसल माशी दबाव बढ़ा रहा है, जो कि इसराइल के मफाद में है।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसेंट से वाशिंगटन में मुलाकात। माशी ताउन के फ़रोग़, अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे और तस्वीराती मनसूबों की पेशरफ्त और गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने इलाकाई सूरत हाल के बायस मईशत पर मनफी असरात को भी उजागर किया। हंगू के थाना सिटी पर आईडी धमाका और फायरिंग, अमन कमेटी के चीफ मलिक इज्जत गुल शहीद और एक शख्स जख्मी। भारत में नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर धरना जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन पर तशद्दुद, पथराव, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारत में लाखों तलबा सरकारी मुलाजमतों, मेडिकल के दाखिला टेस्ट के पेपर लीक, तालीमी बदउनवानी और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर हैं। नौजवानों की तंजीम का कहना है गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट जाने वाले नौजवानों पर लाठीचार्ज किया गया, उनके सर फाड़े गए। इस जुल्म की तवक्को नहीं थी। What is going on? भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना। नौजवानों पर लाठीचार्ज, शेलिंग और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ शदीद एहतजाज। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफों के नारे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की गिरफ्तारी और कुछ घंटों बाद रिहाई। हादसाती मौत की सूरत में 18 साल से ज़ायद उम्र के हर फर्द को इंश्योरेंस कवर हासिल होगा। हादसाती मौत के इंश्योरेंस का प्रीमियम सिंध हुकूमत देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पहली आलमी इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची के वलीका अस्पताल में मजीद 16 बच्चों में HIV का इंकशाफ। मुहतसिब सिंध की ज़ेर सदारत इस केस की समात में बताया गया है कि बच्चों में HIV के मजीद केसेस का भी खदशा है। कराची के इलाके बहादुराबाद दोराजी में सुपर स्टोर के बाहर डाकू कार सवार खातून से पैसे, मोबाइल फ़ोन और बैग छीन कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। बाड़ीपुर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, एक पुलिस एहलकार जख्मी। और कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल में ड्राइवर ने डबल कैबिन गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। फुटपाथ पर सोया शख्स जाँ बहक, उसका 4 साल का बेटा जख्मी हो गया। मुलजिम गाड़ी लेकर फरार हो गया। जाँ बहक शख्स के बेटे ने बताया वो कोरंगी नासिर जम के रिहायशी हैं। वालिद माजूर थे, कोई काम नहीं करते थे। 4 भाई फूल बेचकर घर चलाते हैं।